वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है आज रात 8 बजे से लेकर कल रात 12 बजे तक। उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं, उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। तो हम जानने वाले हैं कि पर्सन का थॉट आपके लिए कैसा है, फीलिंग्स क्या है, डीप इमोशंस क्या हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो गाइस मैं बता दूं, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस है। इसे आप अगर किसी भी इंसान के लिए सुन रहे हो, चाहे वो आपसे बात करते हो या ना करते हो, ये तब भी रेजोनेट होगा। तो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर, आपके पर्सन जो है वो अंदर ही अंदर अपने दिल में आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उनकी अंदरूनी चाहत है, इच्छा है कि इस रिश्ते में सब कुछ पहले जैसा हो जाए। आपका रिलेशन जब स्टार्ट हुआ है तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लोगों की नज़रें आप पर और आपके पार्टनर पर होंगी, क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता होगा कि ये रिलेशन आगे चलकर मैरिज में बदलेगा। बहुत लोग आपको लविंग मानते हैं, केयरिंग मानते हैं, रोमांटिक मानते हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो रिलेशन शुरू हुआ और जितना प्यार इस रिश्ते में शुरू में था, अब उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स, उतनी ही ज़्यादा जद्दोजहद, उतना ही संघर्ष, उतना ही इन एंड आउट वाला रिश्ता आप दोनों का बन गया है। पर्सन आज रात ज़्यादा खुश नहीं लग रहे, बाहर से तो हंस रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आज रात वो बाहर हैं, किसी फंक्शन को अटेंड करने गए हैं, फैमिली के साथ कहीं बाहर हैं, किसी के घर पे गए हैं, कोई गेट टुगेदर है, कोई पार्टी है, कोई सेलिब्रेशन है, कोई मैरिज का फंक्शन है। और कुछ लोगों के पार्टनर लग रहा है अपने ही घर पर हैं, ज़्यादा दोस्तों में नहीं मिल रहे और मन नहीं लग रहा उनका आज रात ज़्यादा लोगों में घुलना मिलना, बात करना, हंसना, खुश रहना। दुखी दुखी एनर्जी है। तो जब रिलेशन में कुछ अच्छा नहीं होता तो फिर कई बार इंसान का मन दोस्तों में ज़्यादा मिलने जुलने का नहीं करता। लेकिन ये पर्सन वैसे नहीं है, पर आज इनकी एनर्जी रात को थोड़ी डाउन है। उसके बाद अगले कुछ कार्ड्स आए हैं उन लोगों के पार्टनर के जो आज रात काफ़ी सेक्सुअल थॉट्स में है। कुछ लोगों का हो सकता है ये अनकन्फेस्ड लव है, आपका किसी पे क्रश हो सकता है और आपका क्रश आपको बहुत ही पसंद करता है या करती है और उन्होंने बताया नहीं है। तो आज रात उनको आपकी ब्यूटी, आपकी पर्सनैलिटी और बाहरी रूप से आप कितने ज़्यादा स्टेबल हो और अपने आप को बहुत ही सिचुएशन के हिसाब से बैलेंस कर लेते हो, उन्हें लगता है कि आप बहुत परफेक्ट हो उनके लिए। तो कुछ लोग आज आपकी ब्यूटी के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप दोनों पिछले कई दिनों में मिले नहीं हो या पिछले कई महीनों से बातचीत बंद है, तो आज रात इनका मन कर रहा है कि क्यों ना हम लोग साथ में कहीं घूमने चले जाएं और हमें मौका भी मिलेगा अपनी बातों को सही तरह से एक दूसरे को बताने का। और वो आपको और जानना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि वो आपको पूरी तरह से नहीं जान पाए। ये उनकी बात कर रही हूँ जिनके रिलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, या ये रिलेशन अभी आपका नया नया बना है, अभी 1 साल हुआ है या 6 महीने हुए हैं। और अगर किसी का अनकन्फेस्ड लव है, मतलब आप इनको चाहते तो बहुत टाइम से हो, कई सालों से इन्हें पसंद करते हो, लेकिन इनसे आपको मैरिज का अगर वेट है और आपको लगता है कि ये पर्सन मुझे अच्छी तरह नहीं जान पाए, क्योंकि ये आपके प्यार को देख कर भी अनदेखा कर देते हैं, तो उस केस में इस पर्सन के दिल में आज रात ना सेक्सुअल थॉट्स ज़्यादा हैं, इमोशंस ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे।
ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ सेक्सुअली रिलेशन बनाना चाहते हैं और उसी को ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। और बाकी लोगों के पार्टनर आज रात, मुझे तो लग रहा है कि नॉर्मल अपना जो रूटीन लाइफ है, जो डेली उनके दिन और रात जैसे निकलते हैं वैसा ही आज रात 8 बजे से लेकर कल रात के 12 बजे तक उनका टाइम अपनी ही ज़िंदगी की जिम्मेदारियों को पूरा करते करते निकलने वाला है। रिलेशन को लेकर ना ये ऐसा सोचते हैं, दिन में इनको ख्याल आता है आपके बारे में कि हम दोनों के बीच की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है। उन्हें लगता है कि सब कुछ मैं काबू कर लूँगा। उन्हें अपने ऊपर भी विश्वास है और उन्हें ये भी लगता है कि आप भी बहुत ज़्यादा समझदार हो, क्योंकि उन्होंने कई बार आपको चेक भी किया होगा। क्योंकि इस कलेक्टिव रीडिंग में काफ़ी लोगों का एक पुराना सोलमेट कनेक्शन है पास्ट लाइफ का, ये टूटेगा तो नहीं। चाहे इसमें कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी परेशानियां आए, वो आपसे बात करना कई महीनों तक बंद कर दें, चाहे वो आपको मनाने भी ना आए, लेकिन वो फिर कुछ ऐसा आपके बारे में अच्छा सोचना शुरू कर देते हैं कि उनको फिर अपने ऊपर काबू नहीं रहता और फिर वो खुद ही चले आते हैं आपसे मिलने के लिए। तो ऐसे ही कुछ लग रहा है मुझे कि उनके अंदर एक इनर सेटिस्फैक्शन है, उन्हें आपके रिश्ते में कोई शिकायत नहीं है। शायद ये ऊपर से तो बोलते हैं कि यार तुम मुझ पे शक करती हो, मुझे समझती नहीं हो, मुझे टाइम दे दो, अभी मैं करियर में सेटल नहीं हूँ, या इनके ऊपर किसी फैमिली का प्रेशर भी हो सकता है जो इनके कार्ड्स मुझे इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी से ज़्यादा ना फैमिली ही है जिसने इस इंसान के दिमाग में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाला है। कुछ लोगों के पार्टनर तो आज रात को और कल रात के 12 बजे तक आपसे सॉरी मांगने का पूरा मन बना चुके हैं। आज उनके दिल में प्यार उमड़ रहा है, तर्क वितर्क उन्होंने बहुत किए हैं। ये एक ऐसा इंसान भी है जो रिलेशन की बात को दुनिया से छुपा कर रखने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। कई बार इनका मन करता है कि मैं किसी दोस्त को बता देता हूँ और उससे मैं कोई एडवाइस ले लेता हूँ, कोई सजेशन मांग लेता हूँ, लेकिन ये फिर रुक जाते हैं कि अगर मेरे रिलेशन के बारे में किसी को पता चल गया तो ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं, क्योंकि ये डरते भी हैं। और ये डर इनको क्यों लग रहा है? शायद फैमिली की वजह से लग रहा है, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर मुझे मैरिड लग रहे हैं और आपका ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। बाकियों के पार्टनर मुझे मैरिड नहीं लग रहे, लेकिन उनको अपने घर वालों का डर है। तो मुझे लग रहा है कि आज रात ना थोड़ी डरी हुई, सहमी हुई एनर्जी में पार्टनर है। मन बहुत है कुछ ऐसा करने का आपके साथ जो एक नया एक्सपीरियंस हो उनके लिए। कई बार तो इनका मन भी करता है कि आपको सच बता दें कि वो तो आपसे शादी भी करना चाहते हैं, फैमिली भी बनाना चाहते हैं, फ्यूचर भी सेटल करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अपनी फैमिली का डर है। इस पर्सन में ना हिम्मत की कमी है। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो दुनिया के सामने अपनी इमेज बनाकर चलते हैं कि मैं एक दमदार पर्सनालिटी वाला इंसान हूँ, मेरे में बहुत कॉन्फिडेंस है, करेज बहुत है, मैं दुनिया में जो चाहता हूँ पा लेता हूँ, पर ये सच्चाई नहीं है। अंदर से एक डरपोक इंसान है। किसी को बुरा लग रहा है अपने पार्टनर की सच्चाई जानकर कि नहीं, हमारे पार्टनर तो ऐसे नहीं है, वो तो बहुत ज़्यादा बोल्ड है, वो तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो तो बहुत ज़िद्दी भी हैं, जो सोचते हैं वो कर देते हैं। अपनी ज़िद को पूरा करने के लिए फिर वो अपनी भी नहीं सुनते। पर प्यार के मामले में ये कच्चे हैं।
इन्हें प्यार के लिए ना बहुत मेहनत करनी है अगर वो इस रिश्ते को किसी मंजिल तक ले जाना चाहते हैं। अदरवाइज बातें ये बड़ी बड़ी करेंगे, डींगे बड़ी बड़ी हाँकेंगे, और जब कर्म करके दिखाने की बारी आएगी तो यही वो इंसान होगा या यही वो इंसान होगी जो सबसे पहले पीछे की तरफ अपने कदमों को ले जाएंगे। तो आज रात ऐसे ख्याल पार्टनर के दिल में हैं जो उनको आपकी तरफ लेकर तो आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इस इंसान को डर भी लग रहा है कि अगर मैंने इसको सच बता दिया कि मैं तो तैयार हूँ तुम्हारे साथ उम्र बिताने के लिए, लेकिन मुझे फैमिली से डर लगता है, तो आप कहोगे कि अब तुम अपने वादों से पीछे क्यों हट रहे हो। वो आपको सच नहीं बताना चाहते, मन इनका डबल माइंड हो रहा है, दिमाग इनको दो रास्ते दिखा रहा है कि अभी रुक जाओ, और दूसरा रास्ता कहता है कि नहीं, ज़्यादा वेट मत करो, नहीं तो सामने वाला मुझे छोड़ कर ना चला जाए। तो ये दो ख्याल इनमें आज रात सबसे ज़्यादा चलेंगे। बाकी लोगों के पार्टनर के काफ़ी सारे लव मैसेज निकले हैं। मुझे आजकल ना रीडिंग्स में सबसे ज़्यादा चैनल्ड मैसेज मिल रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैसेज ऐसे ही नहीं आते, इन मैसेजेस के आने की कोई वजह होती है। हो सकता है अभी कुछ दिनों से आप लोगों ने लव कोट्स, लव के बारे में टैरो रीडिंग्स, लव के बारे में गाने सुनना, स्टेटस लगाना, लव रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड, मैरिज रिलेटेड, आप बहुत कुछ देख रहे हो, सुन रहे हो और मैनिफेस्ट कर रहे हो। क्योंकि जो आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं वो काम तो करती हैं, लेकिन कई लोगों को अपनी मैनिफेस्टेशन पे विश्वास नहीं होता। तो चैनल्ड मैसेज निकले हैं। सबसे पहला मैसेज है, आई वॉन्ट ए हैप्पी फैमिली विद यू, पर क्या करूं घर वाले नहीं मानते। मैंने आपको रीडिंग के शुरू में क्या बोला कि आज रात कई लोगों के पार्टनर के दिल में ये ख्याल आएगा कि वो तो आपके साथ रहना चाहते हैं, बट उन्हें अपनी फैमिली का सपोर्ट नहीं है। शायद वो पहले आपके रिलेशन को लेकर फ्यूचर नहीं देखते थे, पहले उन्हें लगता था कि जहाँ पे घर वाले कहेंगे वो वहीं पे शादी कर लेंगे। अब उन्हें लग रहा है कि नहीं, मेरी खुशियाँ इसी इंसान से, क्योंकि उनका मन किसी और के साथ नहीं लग रहा। और अगर मैं आपको ये भी बता दूं, अगर इस इंसान की कहीं एंगेजमेंट भी हो गई है या इस इंसान की शादी भी हो गई है, तो भी इन्होंने आपको कई बार बोला होगा कि मेरी शादी तो हो गई है लेकिन मेरा मन तुम्हारे साथ ही लगता है। आप लोग पास्ट लाइफ के सोलमेट हो, कार्मिक सोलमेट हो सकते हो, क्योंकि कार्मिक सोलमेट्स के साथ ही प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। अब आप कहोगे कार्मिक सोलमेट्स कौन होते हैं, तो गाइज जो चीज़ें आपको समझ नहीं आती उनके लिए कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में अपने डालो कमेंट्स। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन इतना लंबा चौड़ा है, उसमें कुछ भी लिखो। और बाकी इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं, कार्मिक रिलेशनशिप, सोल कनेक्शन या सोलमेट या कार्मिक सोलमेट कौन होते हैं, इनकी जानकारी आपको नेट पे भी मिल जाएगी, आप सर्च कर लेना। और आज की रीडिंग अगर गाइज आपको पसंद आ रही है तो आज आपको लिखना है कमेंट में डिवाइन लव, सिर्फ यही लिखना है, कोई एंजल नंबर नहीं डालना, किसी भी तरह से कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ इन्हीं दो शब्दों को लिखना है, डिवाइन लव। जितना ज़्यादा हो सके इस कमेंट को डाल के अपनी एनर्जी यूनिवर्स के साथ जोड़ो, एंजल्स के साथ जोड़ो, अपने आप को पॉजिटिव बनाओ। और डर के साथ ज़िंदगी को जीना नहीं है, जितना ज़्यादा डरोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें जो आपको ज़िंदगी में मिलने वाली हैं वो आपके हाथ से निकल जाएंगी। तो सबको लिखना है कमेंट सेक्शन में डिवाइन लव, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। वापस आते हैं रीडिंग पर। अगला चैनल मैसेज है,
क्या तुम मेरे बिना खुश हो? मेरा तो तुम्हारे बिना दिल कहीं नहीं लगता, कैसे बताऊं? हर रोज़ तुम्हें याद करता हूँ। आई मिस यू एवरी डे। ये मैसेज उनके लिए है जो पास्ट लाइफ के सोलमेट हैं। अब आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगी मैं, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होता कि पास्ट लाइफ के सोलमेट कौन होते हैं। ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बताती हूँ कि ये टैरो कार्ड्स में इस तरह की एनर्जी आती है। अगर आपको नहीं बताऊँगी तो फिर आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा और फिर आपको टैरो भी नहीं पता लगेगा। टैरो आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ बता देते हैं। तो ये आपका पास्ट लाइफ का प्रेमी है, कोई प्रेमिका है। हो सकता है पास्ट लाइफ में आप दोनों की शादी नहीं हुई थी या शादी होते होते लास्ट मोमेंट पे रह गई थी। शायद वही एक स्ट्रॉन्ग लेसन आपको या आपके पार्टनर को सिखाया जाएगा कि अपने प्यार को पाने के लिए स्टैंड लेना पड़ता है, जो इन्होंने पिछले जन्मों में आपके लिए नहीं लिया था। आपका स्टैंड लेना, आपके लिए आवाज़ उठाना, प्यार को वैल्यू देना, प्यार को एक स्पेशल जगह देना। हो सकता है उसी वजह से ये इंसान आपको दोबारा इस जन्म में मिले हैं, ताकि इनको अपने कार्मिक जो डेट्स हैं उन्हें दोबारा पे करने का एक मौका मिलेगा। तो बहुत इंटेंस कनेक्शन है आप दोनों का और ये पर्सन का कहीं भी मन नहीं लग रहा। ये दूसरी टाइम हो रहा है गाइस। पहला मैसेज भी यही था कि उनका कहीं मन नहीं लग रहा और दूसरे मैसेज में भी यही उन्होंने लिखा है कि क्या तुम मेरे बिना खुश हो? मेरा तो कहीं मन नहीं लग रहा। और ये हर रोज़ आपको याद करते हैं। तो मुझे लगता है आप भी इन्हें डेली मैनिफेस्ट कर रहे हो। और ये जो आपको दिखते हैं एंजल नंबर्स, कुछ लोगों को ड्रीम्स आते हैं, कुछ लोगों को ऐसा फील होता है, इंट्यूशन कहता है उनका, या मन में बार बार ये ख्याल आते हैं कि ये मुझे इतनी आसानी से तो भुला नहीं सकते। याद तो वो भी मुझे करते हैं लेकिन उनकी कोई मजबूरी है। तो ये ख्याल जो आपके दिल में आ रहे हैं, बार बार उनका नाम दिखना, उनके नाम का लेटर दिखना, आप दोनों के रिश्ते से जुड़ी हुई कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही हैं। कई बार ऐसा भी आपके साथ होता होगा कि आप कोई किताब पढ़ रहे हो, पेज नंबर वो निकल आया जैसी किताब खोली जो उनकी बर्थ डेट है। कोई वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पर और वीडियो देखते देखते वीडियो के नीचे कई सारे वीडियोस आ जाते हैं रिकमेंडेशंस में, सजेशन वीडियोस में, और वो वीडियो वही निकल आया जो आपके पर्सन ने कभी आपको फेवरेट सॉन्ग भेजा या फेवरेट वीडियो भेजा था कि ये मेरी फेवरेट पिक्चर है, ये मेरा फेवरेट गाना है। तो ये ना छोटे छोटे साइन डेली बेसिस पे अगर दिख रहे हैं, मिल रहे हैं, या फिर आपके साथ विजन्स या डाउनलोड्स आपको रिसीव हो रहे हैं, तो ये ऐसे ही नहीं हो रहे, एनर्जीज काम कर रही हैं। आज रात इनको भी कुछ ऐसा दिख सकता है, कल भी दिख सकता है, क्योंकि रीडिंग आज रात 8 बजे से लेकर कल रात के 12 बजे तक की है। उसके बाद अगला चैनल्ड मैसेज है, जितना कंफर्टेबल मैं तुम्हारे साथ होती हूँ या होता हूँ, उतना मैं किसी और के साथ नहीं हो पाता। पता नहीं तुम्हारा मेरा क्या रिश्ता है, पर कुछ तो है जो बहुत स्पेशल है। आई लव यू। आप लोगों की बॉन्डिंग, आप लोगों की केमिस्ट्री, आप लोगों की कंपैटिबिलिटी गजब की है। लड़ लो, झगड़ लो, बट साथ में रहो, ऐसा उन्हें लगता है। उन्हें नहीं समझ आता कि वो खुद ही आपको दूर करते हैं, खुद ही आपसे बात करना बंद कर देते हैं, खुद ही थर्ड पार्टी में चले जाते हैं। और थर्ड पार्टी में हर चीज़ आती है। कुछ लोगों के पार्टनर दोस्तों को ज़्यादा टाइम देते हैं, दोस्तों में ज़्यादा बिजी रहते हैं, दोस्तों में ज़्यादा घूमना फिरना, ज़्यादा बातें करना फ़ोन पर, ज़्यादा टाइम अपने सोशल सर्कल के लिए निकालते हैं, उतना टाइम आपको नहीं दे पाते। ये भी थर्ड पार्टी है।
आउटर इन्फ्लुएंस कोई भी है जो आप दोनों के रिश्ते में कबाब की हड्डी है, वो भी थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी कोई अफेयर भी हो सकता है, उनका कोई सीक्रेट अफेयर है, या आपको पता है कि हाँ उनका कोई अफेयर है। हो सकता है वो अफेयर आपको नोन हो, आपको पता हो। अगर वो मैरिड हैं, उनकी वाइफ, उनके हस्बैंड आपके लिए थर्ड पार्टी हैं कि वो उनमें ज़्यादा बिजी रहते हैं, फिर आप में ध्यान नहीं देते, और कई बार वो उनकी तरफ इतना ध्यान नहीं देते और आप में बिजी रहते हैं। थर्ड पार्टी में उनकी फैमिली भी आती है, घर वाले। थर्ड पार्टी में उनका अगर कास्ट अलग है, वो किसी और धर्म से है, आप किसी और धर्म से हो, वो भी थर्ड पार्टी में आती है। उनका स्टेटस आपका स्टेटस, उनका लाइफस्टाइल आपका लाइफस्टाइल, उनकी सोच आपकी सोच, उनका विज़न फ्यूचर को लेकर आपका विज़न फ्यूचर को लेकर। तो जो भी एक हेल्दी ब्यूटीफुल रिलेशन के बीच में कबाब की हड्डी या रास्ते का जो पत्थर है, भारी भरकम पत्थर जो आप दोनों को एक दूसरे के साथ नहीं मिला रहा, वो भी थर्ड पार्टी है। तो इन चीज़ों को ना आपको खुद समझना चाहिए। थर्ड पार्टी का मतलब हमेशा कोई इंसान नहीं होता जिसकी वजह से आप दोनों अलग हो। किसी ने अगर कोई तंत्र करवा दिया है, काला जादू, वशीकरण, लव स्पेल, विचक्राफ्ट, किसी तरह का कोई एविल आई है, लोगों की नज़रें आप पर हैं या उनके ऊपर लोगों की नज़र लग गई है, या किसी ने उनको कर्ज किया है, किसी ने श्राप दिया है, किसी ने बद्दुआ दी है कि जाओ तुम्हें ज़िंदगी में प्यार ही ना मिले, तुम सच्चे प्यार के लिए दर दर की ठोकर खाओ, तो ये भी थर्ड पार्टी है। तो आज रात इनको ना फील होगा लोनलीनेस, अकेलापन, मन नहीं लगेगा आज रात इनका। अपने फ़ोन में कई बार आपको चेक करेंगे, फिर मैसेज भी हो सकता है आज रात ये आपको अगर करें तो बड़े ही डीप मैसेज हो, रोमांटिक होने के साथ साथ वो मैसेज आपको इमोशंस के साथ भी जोड़ेगा। क्योंकि डीप मैसेज का मतलब यही होता है कि उसका दर्द, उसकी गहराई, उसका अनुभव रिलेशन में कितना गहरा रहा। कुछ ऐसी बातें भी शेयर कर सकते हैं मैसेज डालकर जो आज से पहले कभी ना की हूँ। तो ये उनके साथ ज़्यादा होगा आज रात जिनके साथ पार्टनर ऑलरेडी कांटेक्ट में डेली बेसिस पे बने हुए हैं, और जिनमें बहुत टाइम से बात नहीं हुई है उनके लिए मुझे अभी भी लग रहा है कि कुछ हफ्ते और लग जाएंगे। आप चाहें तो नो कांटेक्ट वाले वीडियोस भी देख सकते हो। वैसे तो इस रीडिंग में भी उनकी एनर्जी आई है, लेकिन एक्स्ट्रा वीडियोस देखकर आपको जानकारी भी एक्स्ट्रा मिल जाती है, और फिर आप उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी को भी समझ लेते हो कि मुझे अब आगे क्या करना है। क्योंकि रीडिंग में तो ये आ रहा है, और मैं तो यही कहूँगी कि गाइस, रीडिंग आप कोई भी सुनो, किसी भी चैनल पर जाकर सुनो, कोई भी अदर यूट्यूब वीडियो देखो, लेकिन कभी भी किसी के भी वीडियो को देखकर आपने अपनी लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना। ये रीडिंग जनरल होती है। कोशिश करो कि आप अपनी रीडिंग किसी अच्छे टैरो रीडर से, किसी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर से ही करवाओ, नहीं तो लेने के देने भी पड़ जाते हैं। कुछ लोग पैसे बचाने के चक्कर में ऑनलाइन वीडियोस तो देखते हैं, और जब उनके साथ वैसा कुछ नहीं होता तो फिर वो परेशान होते हैं कि वीडियो में तो आया था, इतने दिनों में बात हो जाएगी। पर आप लोग ये भूल जाते हो कि क्या वीडियो अकेला मेरे लिए बनाया है? लाखों लोग सुन रहे हैं, उनमें से कितने लोगों की अगले कुछ दिनों में पार्टनर से बात होती है। वो सबकी एनर्जी, सबकी डेस्टिनी, सबकी मैनिफेस्टेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, प्लीज़ इस बात को ज़रूर ध्यान रखा करो। अगला चैनल मैसेज है, यू आर टू गुड टू बी ट्रू, समटाइम्स आई डाउट यू। पर्सन को आप पर शक है। आज रात भी इनके दिमाग में शक्की दिमाग चलेगा। मुझे तो ये भी लगता है इस पर्सन ने आपको ना कुछ दोस्तों से भी दूर करवाया होगा। कहते होंगे कि तुम इतने ज़्यादा दोस्तों में क्यों बिज़ी रहते हो, चाहे आप बिज़ी भी ना रहते हो,
इन्हें कुछ आपके दोस्त नहीं पसंद होंगे या ये कहते होंगे कि तुम इस वाले दोस्त को ब्लॉक कर दो, तुम इसे अपनी फ्रेंड लिस्ट से हटा दो, या तुम उससे बात करना बंद कर दो, उससे मिलना बंद कर दो। तो मुझे लग रहा है कि आप इनके कहने पर बहुत कुछ हाँ में हाँ मिलाते आए, लेकिन जब इनको आप कुछ बोलते थे कि मुझे प्रूफ दो या मुझे तुम ऐसे रोका मत करो, तुम भी तो मिलते हो दोस्तों से, तब ये आगे से ऑफेंड हो जाते होंगे। क्योंकि ये पर्सन ना थोड़ा डोमिनेटिंग है, इन्हें आप पर शक आ रहा है। कभी कभी तो उनके दिल में ये भी बातें आती हैं कि आप इतने अच्छे कैसे हो सकते हो, क्या ये सच्ची में दिल से अच्छी है या दिल से अच्छा है कि ये सिर्फ मुझे दिखाता ही है। आज रात ऐसा ख्याल आपको लेकर उनके दिल में चल रहा है। तो आपका रिलेशन चाहे कितने साल भी पुराना हो, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल या उससे भी ज़्यादा, शक इनको आप पर हर साल ही होता है। और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि प्यार, रिलेशनशिप और आप डाउट कर रहे हैं कि ये वाकई प्यार है कि ये सिर्फ एक दिखावा है। और ऐसा उन्हें क्यों लग रहा है? क्योंकि उनके साथ चीटिंग हुई है, उनको लोगों से धोखे मिले हैं प्यार के नाम पर, दोस्ती के नाम पर भी इनका फ़ायदा उठाया गया है। तो ये पर्सन ऐसा बन गया है या सोच ऐसी बन गई है कि इनको लग रहा है कि कहीं ये भी मुझे अपनी बातों में लेकर धोखा ना दे दे, क्योंकि उनके ख्याल कई बार आपको लेकर बदलते हैं। कई बार वो बहुत अच्छा सोचते हैं, हैप्पी रहते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, और कई बार उनको लगता है कि यार इसमें कोई कमी नहीं है, ये मुझे प्यार भी करती है, ये मेरी जो चालाकियाँ हैं, मेरे झूठ है, उसे भी पकड़ लेती है, फिर भी मुझे माफ़ कर देती है, ये मुझ पर शक भी करती है, ये मुझे स्पेस भी देती है, ये मुझे मेरी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट भी करती है, सपोर्ट भी करती है, मेरी हाँ में भी हाँ मिलाती है, और लड़ झगड़ कर ये मेरी तरफ खुद ही आ जाती है या आ जाता है। इतना अच्छा इंसान आज की दुनिया में कैसे हो सकता है? तो वो आप पर शक करते हैं। शायद आप उनको फाइनेंशियल भी सपोर्ट करते रहे हो, उनके बैड टाइम्स में, उनके स्ट्रगल्स में आपने काफ़ी उनको हेल्प की है, काफ़ी मोटिवेट किया है, काफ़ी सपोर्ट किया है। तो उन्हें ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा। अब बहुत ही हैरानी वाली बात है, बट है तो है। अब उन्हें शक है आप पर, तो वो है। लेकिन ये शक इस वजह से नहीं है कि आप लोगों से बात कर रहे हो तो आप उनको चीट कर रहे हो या आप उनके साथ लॉयल नहीं हो। उन्हें ट्रस्ट को लेकर इश्यूज नहीं है, उन्हें शक किसी और वजह से है जो मैंने आपको बताई है। रीडिंग में एलिमेंट्स सारे आ गए हैं गाइस। अर्थ एलिमेंट की तीनों राशियां हैं, फायर की भी तीनों राशियां हैं, वाटर की भी तीनों राशियां हैं, और एयर एलिमेंट की भी तीनों राशियां हैं। जस्टिस का कार्ड आया है अगला। वाओ, पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं। इसको अंदर से रियलाइज़ हो गया है कि मैंने इसके साथ अन्याय किया है। इनका दिल और दिमाग दोनों ही आपको लेकर आज रात 8 बजे से कल रात के 12 बजे तक बहुत तेज़ी से दिल धड़केगा और दिमाग में विचारों के घोड़े दौड़ने वाले हैं। तो ये तो इन 2 दिनों में, क्योंकि ये टाइम आज रात से शुरू हो रहा है और कल रात के 12 बजे तक की रीडिंग है, ये परेशान रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे। जस्टिस का जब कार्ड आता है रीडिंग में तो ये छोटा मोटा कार्ड नहीं है। सुनने में छोटा सा शब्द है, एक ही शब्द है, जस्टिस, न्याय। न्याय का कार्ड आने का मतलब है कुछ गलत हुआ है तो ही न्याय मिलता है। उन्हें पता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, उन्होंने झूठ बोले हैं, उन्होंने आपको दूसरों के लिए छोड़ा था,
उन्होंने आपके प्यार को अनदेखा किया, उन्होंने आपको कई बार अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया। यूज़ करने में भी बहुत सारे अलग अलग मीनिंग निकलते हैं। एक यूज़ करना होता है कि उनको किसी पुराने हार्ट ब्रेक से बाहर निकलना था, उनकी लाइफ में कोई इमोशनल लॉस हुआ था, कोई रिलेशन ब्रेक हुआ था, आप उन्हें उस टाइम मिले तो उनकी हीलिंग हो गई। और यूज़ करने का ये भी मतलब है कि जब उन्हें पैसों की ज़रूरत होती है तो वो आप तक अपने आप को इमोशनली इस तरह से जोड़ना शुरू कर देते हैं, मीठी बातें करते हैं, प्यारी बातें करते हैं। आपको उनके ऊपर तरस आ जाता है कि जितना भी लड़ लें झगड़ लें, है तो मेरे पार्टनर, और आप उनकी मदद करते हो। और कुछ लोगों में यूज़ करने का मतलब होता है कि उन्होंने वाकई में आपका फ़ायदा उठाया है, आपके भोलेपन का, आपकी बॉडी का, आपके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाए अपने प्लेजर के लिए, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, या अपनी कह लो कि सेल्फिश नीड्स को पूरा करने के लिए। तो कुछ लोगों के पार्टनर को अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने उसको गलत तरीके से ट्रीट किया है, अब मैं उसको ऐसा नहीं ट्रीट करूँगा, उसे न्याय दूंगा। तो गाइज़ ये रीडिंग यहीं तक थी और इसमें सभी राशियाँ आई हैं। आपको आज की रीडिंग कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताना। और आज आपको क्लेम करना है डिवाइन लव लिखकर, कोई एंजल नंबर नहीं डालना, कुछ नहीं लिखना, ओनली डिवाइन लव। और वीडियो को लाइक ज़रूर देना है, भर भर के लाइक देना है, ताकि जितना लाइक आप वीडियो को दे रहे हो उतना ही लाइक आपको यूनिवर्स भी करें, एनर्जीज़ भी आपको खुश करें। और जो कमेंट नहीं डालेगा या डालेगी उसकी टैरो में एनर्जी नहीं आएगी, मैंने आपको पहले भी बताया है। और उनके कार्ड्स में रीडिंग में एनर्जी जब नहीं आएगी तो मैं आपको कैसे बताऊंगी। और फिर वही लोग कमेंट करते हैं जिनके साथ रीडिंग रेजोनेट नहीं करती। डेली बेस पर आपको इस चैनल पर अगर आना है, आपको वीडियो सुनने हैं, तो कमेंट डालना होगा, क्योंकि टैरो गाइस एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। आपको अपनी एनर्जी टैरो से जोड़नी है। मैं आपको फेस टू फेस नहीं जानती, आप मेरे सामने नहीं बैठे, मैं आपके टैरो कार्ड सामने नहीं निकाल रही, तो मुझे आपकी एनर्जी को चैनल से कनेक्ट करवाना है। कमेंट डालिए, डिवाइन लव लिखिए, वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कंसल्टेशन की सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में लगी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो इसी नाम से है और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।